नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव, जय मां भारती। कुछ बातें समझाने के लिए आया हूं। जितना जल्दी जुड़ जाओगे आप लोग उतना जल्दी मैं मेरी बातों को रखना शुरू कर दूंगा। और बहुत अहम और बहुत जरूरी मुद्दा, क्योंकि आज आप लोग जितने लोग ये भटक रहे हो ना हर जगह पे, इतना चीज ध्यान रखना कि ये भटकना ही हम लोगों को, आप लोगों को महंगा पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। और सबसे बड़ी चीज जो है, जो आप लोगों को मैं समझाने आया हूं, वो ये है कि आप लोग सोशल मीडिया पे लड़ाई तभी लड़ना, ये चीज मेरी बहुत दिमाग से और बहुत अच्छे से सोच लेना कि कोई भी लड़ाई आप तभी लड़ो जब लड़ाई के लिए आप प्रिपेयर्ड हो। आप लड़ाई लड़ सकते हो, आप लड़ाई कर सकते हो। कोई लड़ाई गला कटवाने के लिए नहीं होती है, ये चीज पहले समझ लो। ये जो बात, छोटी छोटी बातों को लेकर के ये जो गला काटा जा रहा है, ये जो हत्याएं हमारे हिंदू भाइयों की हो रही है, ये क्यों हो रही है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? और इससे भी बड़ा कारण ये समझ लो कि इनकी मां बहन करने में बहुत लोगों का हाथ है। और बहुत अच्छे हिंदू भाई हैं जो इनके निगाह पे है, लेकिन इनकी औकात वहां पे जाने की क्यों नहीं होती है? एक नॉर्मल इंसान को, जो अपना घर, अपना परिवार चला रहा है, उसकी भी बिना रेकी किए उसके पास भी ये नहीं पहुंच पाते हरामखोर। ये चीज ध्यान रख लो, पहली बात। और दूसरी बात, कोई भी मुद्दा उठाओ, कोई भी काम करो तो सबसे पहले अपनी तैयारी तगड़ी कर लो। 100 में सीधी एक बात। और जितने हिंदू योद्धा बने फिर रहे हैं ना, हिंदू हृदय सम्राट, तुम भी एक चीज समझ लो कि लोगों का बिना जब तक सपोर्ट नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारी उखाड़ी कुछ नहीं उखड़ने वाली है। ये पेटीएम चोरी जितना आसान नहीं है लड़ना, ये चीज ध्यान रखना। और जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं, शेयर करना। आज मैं मुद्दे की बात पूरी करूंगा। मुझे ये सब नहीं आता है कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। ये कुछ भी नहीं हुआ है। ये प्री प्लान तरीके से हिंदुओं को डराने के लिए सिर्फ कारनामे हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को डराने के लिए। ऐसा कोई हिंदू भाई नहीं है जो नुपुर शर्मा जी का सपोर्ट नहीं कर रहा हो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये लोग अब सोचो कि जो वहां पे हुआ है, अभी जो आज न्यूज में आया है, 20 साल पुरानी दोस्ती थी, बेटी की शादी में खर्चा भी किया था, लेकिन उस बंदे ने किया क्या? एक पोस्ट शेयर कर दिया था दूसरे ग्रुप में, जहां पे ये भी थे सुअर। अब सुअरों ने क्या किया? 20 साल की दोस्ती ताक पे रख करके मार दिया। अब कन्हैया कुमार को ले लो। कन्हैया कुमार ने क्या किया? पहले एक पोस्ट डाली, उसको डिलीट किया, सब कुछ सही हुआ। 6-7 दिन दुकानें बंद कर दिया। अब उन्होंने गलती क्या की? एक तरफ सुअरों के खिलाफ थोड़ा सा कुछ डाले थे, और दूसरी तरफ उन्हीं सुअरों का माप ले रहे थे कपड़ा सिलने के लिए। हिंदुओं, एक चीज याद रखना कि चंद पैसों के कारण कोई ऐसी गलती मत कर देना कि तुम्हारा गला तुम्हारे शरीर में न रहे। सबसे पहली बात यह समझ लेना। और हर लड़ाई, हर योद्धा को बिना प्लान के नहीं लड़नी चाहिए। ये पहले भी बोल रहा था मैं, और आज भी बोल रहा हूं। और चिल्लाने से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। जो तुम लोग इतना चिल्ला रहे हो ना, चिल्लाने से कोई धर्म की रक्षा नहीं होती है। आज कोई मारा जा रहा है, 10 दिन 15 दिन चिल्ला रहे हो, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी भगवान करे आप और दो उनको, लेकिन भाई जिंदा रहते हुए दान करो लोगों को, बहुत जरूरी है। हिंदू जितना मजबूत बनेगा, हिंदू धर्म उतना मजबूत बनेगा। लेकिन जो जिंदा है उनका सपोर्ट तो करो। मुद्दा क्या है? मुद्दा आप क्या लेके बना रहे हो? मुद्दा कहां पे होना चाहिए? मुद्दा आप कहां पे बना रहे हो? मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। आप उस इंसान के घर में उसके साथ में तब हो रहे हो जब वो यहां से चला जा चुका है। मतलब करना क्या चाह रहे हो आप?
जरूरी है मुद्दा, लेकिन सही तरीके से करो। आज इतना जो 1-2 गुरुकुल अभी चालू हुए हैं, गुरुकुलों का सपोर्ट तो करो कम से कम, और अपने बच्चों को ऐसी जगह पे डालो, ऐसी जगह पे उनको तैयार करवाओ जहां पर वो खुद पहले धर्म को समझ सके। धर्म का पता नहीं है, करना क्या है वो पता नहीं है, बस फालतू में सोशल मीडिया पे आके चिल्ला के चले जाओगे। जमीनी स्तर पे तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो करना क्या चाहते हो आखिर? यार लड़ाई लड़ने से पहले ये सोच लो कि लड़ाई लड़ना किससे है। जिस तरीके से प्री प्लान तरीके से, या फिर ये समझ लो कि इनकी रेकी करके जो चीजें हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती हमारी है। ये चीज अगर नहीं समझ पाए ना, तो आने वाला कल आपका बहुत बेकार जाने वाला, ये चीज ध्यान रखना। इतना सोच लेना, जितनी लड़ाइयां लड़ने जा रहे हो, जितना आप लोग हो हा कर रहे हो ना, ये कोई मतलब नहीं है इसका। और एक चीज ये बात समझ लो कि राजस्थान में कुछ हिंदू न्यूज पत्रकार गए थे इंटरव्यू लेने के लिए उन जिहादियों के गांव में, घर के आजू बाजू। जिहादियों को रिप्लाई जो मिला था ना, वो सुनो कि वो यंग लड़के थे, उनका खून गर्म था। नुपुर शर्मा ने जो बोला, इसने सपोर्ट क्यों किया, कन्हैया लाल ने सपोर्ट क्यों किया? मतलब उसका कहने का, उन लोगों का कहने का मतलब था कि सपोर्ट अगर किया तो मारा जाएगा। बात खत्म। मतलब जितने लोग सपोर्ट कर रहे हो, सबके सब मारे जाओगे। ये इतिहास बदलना हर एक हिंदू को आता है। अगर कोई हिंदू खड़ा हो जाएगा ना, तो इतिहास कुछ और रहेगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि कोई भी बिना तैयारी के काम मत करो, पागलपन मत करो फालतू का। इनकी औकात नहीं कि ये सामने से कोई हमला करे। ये हमेशा धोखा दिए हुए हैं। कन्हैया लाल के हाथ में कुछ भी नहीं था, एक सिंपल सादा घर परिवार चला रहे थे, ऐसे इंसान थे। फिर भी इतने डरपोक है साले ये कि उसको पीछे से जाके मारे, पीछे से। तो थोड़ी सी अगर दिखाओगे ना, थोड़ा सा भी, तो इनकी औकात नहीं तुम्हारे पास पहुंचे। लेकिन हम गलती खुद ही बहुत जल्दी कर देते हैं। हम खुद गलती कर रहे हैं। यही वजह है कि ये साले कहीं पे भी जा रहे हैं। और जितनी हत्याएं हो रही है, एक चीज याद रखना, ये पूरी प्री प्लान तरीका है, पूरा पूरा डराने का। और कितने तो भाग भी गए डर के। और हिंदुओं, एक चीज याद रखना, मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई मारने आता है तो ऐसे ही गला मत कटवा लेना। मौत और जिंदगी दोनों प्रभु के हाथ में है। अगर कोई काटने आए ना, तो काटने की क्षमता रखो। अगर कोई लड़ने आए ना, तो लड़ने की अपने अंदर क्षमता रखो। जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी को जाके इन हरामखोरों की तरह गला काट दो, लेकिन कोई आए ना तो वापस नहीं जाना चाहिए। आप रहो या ना रहो, लेकिन बेचारा शब्द तुम्हारे नाम के पीछे जो आ रहा है ना, ये बार बार मुझे साला इतना अंदर तक जल जाती है। बेचारा हिंदू मारा गया, बेचारा। अबे तुम हिंदू, क्या बोलूं मैं, बेचारा बन के कब तक गला कटवाते रहोगे? इतिहास एक दिन में बदल जाएगा। सिर्फ ये साले गला काटने जाए ना, वहीं टुकड़े टुकड़े कर डालो, तुरंत बदल जाएगा। किसी के घर परिवार के ऊपर हमला नहीं करना है अपने को। लेकिन अगर ये साले जिहादी अपने ऊपर हमला कर रहे हैं ना, तो वहां पे छोड़ना, कोई कानून बोलता है अपना कि भाई सेल्फ डिफेंस में आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके ऊपर हमला हो रहा है, आप अपना बचाव नहीं करोगे, तो मतलब करोगे क्या तुम?
अबे जानवर, कीड़े मकोड़े जितने होते हैं सब अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागते हैं, और अगर नहीं होता है ना तो पलट के हमला करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? आराम से ले भाई, गला काट के जा तू, बस। एक चीज याद रखना, जब तक लड़ना नहीं सीखोगे ना तब तक ये जिहादी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये चीज ध्यान रखना। और हिंदुओं, जिस दिन तुम लोगों ने रिप्लाई दे दिया ना, उस दिन इनकी मां बहन एक हो जाएगी, ये पक्की बात है। ध्यान रखना इस बात का। लड़ाई जो लड़ रहे हो वो सही तरीके से लड़ो, तैयारी जो है वो सही तरीके से तैयारी करो। जब तक तुम लोग सही ढंग से सही काम नहीं करोगे ना, तब तक ये प्रॉब्लम्स आती रहेगी। ध्यान रखना, मैं कभी नहीं इस चीज को सपोर्ट करता हूं कि आप जाके किसी को मार डालो, लेकिन अगर कोई तुम्हें मारने आ रहा है फिर भी तुम बैठे हो तो तुम तो कायर हो, सीधी सी बात है। जितने लोग मारे जा रहे हैं भगवान उनके आत्मा को शांति दे, लेकिन एक चीज याद रखना कि खिलाफत अगर करनी है तो खुल के करो, सीधा मुंह पे बोलो कि भाई नहीं करते हम तुम्हारे काम, बहिष्कार करो इनका। जब तक ये चीजें नहीं करोगे तब तक तुम सोच भी कैसे सकते हो? हैं? कैसे सोच सकते हो? और कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहे हो तुम? साथ, सपोर्ट, सब कुछ अपने दम पे करो और एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ो, कायरों की तरह नहीं। इन जिहादियों का, जाहिलों का पूरा फिक्स है, सब टारगेट पे हो, और टारगेट पे होते हुए भी तुम लोग सो कैसे सकते हो? मुझे वो नहीं समझ में आता है। और तुम्हारा साथ कोई देने नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। बिना, जब तक तुम मर नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा साथ कोई नहीं देने वाला है। मैं आज तक लाइव अभी तक बंद इसीलिए किया हुआ था कि शांति से अपना काम करते रहो, लेकिन आज मैं थक गया पूरा कि करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं लोग। सालो, एक तरफ कट्टा, बंदूक, भाला, पेट्रोल बम, अलग अलग तरीके से गन आ रही है, और एक तरफ तुम्हारे पास डंडा भी नहीं और तुम लड़ाई लड़ने जा रहे हो ना? अरे पूजा पाठ के लिए, नारियल काटने के लिए अपने पास रखो थोड़ा बहुत, कुछ जरूरत पड़ती है। और हमारे देवी देवता तो पूजे जाते हैं और उनके हाथ में होते हैं, और हमारी परंपरा में भी है, लेकिन हम रखते ही नहीं है। हमें क्या जरूरत है? हम तो अहिंसावादी हैं, हमें जरूरत नहीं है ये सब चीजों की। सब्जी काटने से लेकर के नारियल काटने तक कुछ न कुछ रखा करो अपने साथ में। कम से कम साग सब्जी काटने में, नारियल काटने में आपके काम आएगा, ध्यान रखना। खालिद सल्फी, वे भोसड़ी के नाम तो कम से कम सही रखा करो, बहन चोदो, तुम्हारे नाम में भी पता नहीं क्या क्या रहता है। हम तो जिसके समर्थक हैं उसके समर्थक है, साले तुम किसके समर्थक हो वो बताओ। एक चीज याद रखना, ये जिहादी जितने भौंक रहे हैं, जितने आ रहे हैं पोस्ट पे, इन भोसड़ी वालों को कोई बुलाया नहीं, फिर भी ये आते हैं पता नहीं कहां से। और दूसरी बात, इनको रिप्लाई जैसा बोल रहा हूं ना वैसा दो, और साथ दो जो लड़ रहे हैं उनका। सबसे पहली बात,
और इस बात की आवाज उठाओ, लोगों के पास तक पहुंचाओ कि भाई जो जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं उनका सपोर्ट करो। पहले ये बोलना पड़ता है। इन बातों का ध्यान दो। लड़ाई कौन सी है और क्या हम कर रहे हैं, ये सब जब तक नहीं समझेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और अपने इतिहास को पहले पढ़ो। वो अपने धर्म को पढ़ करके आतंकवादी बन सकते हैं, अपने मजहब को पढ़ करके, और हम अपने धर्म को पढ़ करके महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये हम नहीं बन सकते क्या? हमारे इतिहास में सिर्फ कटना मरना लिखा है क्या? हमारे इतिहास में जवाब देना नहीं लिखा है क्या? शांति से गर्दन दे रहे हो इसलिए कट रही है। एक बार अशांति फैलाओ, फिर देखो कैसे उड़ती है गर्दनें। गुस्सा तुम लोगों को तब आता है जब कोई मर जाता है। गुस्सा तुम लोगों को तब आता है जब किसी की गर्दन कट जाती है। उसके पहले गुस्सा नहीं आता जब उस इंसान के मोबाइल पे, उसके सोशल मीडिया पे, हर जगह पे उसके लिए धमकियां आती है। तब क्यों सो जाते हो? क्यों सोते रहते हो? उसका सपोर्ट क्यों नहीं करते हो? उसके खिलाफ जब घटनाएं होती रहती हैं तब कोई सपोर्ट करने नहीं जाते हो। और मैं हिंदुओं से इसीलिए बोल रहा हूं, लड़ाई लड़नी है तो योद्धा बनो। 50 बार बोलता हूं, हमेशा तैयारी करके रखो, हमेशा तैयार रहो। जो जरूरत है, सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के तुम लोग धर्म की रक्षा करने चले हुए हो, और वो हरामखोर जिहादी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। देखो गला काट दिया मैंने, इस डेट को काटूंगा। एक बात समझ लेना, इंसान हर जगह से भागता है ना तो घर में आता है, लेकिन जब घर में भी उसका ठिकाना नहीं रहता ना तो पलट के वार करता है। यह हमारी प्रवृत्ति होती है, इंसान हो या जानवर हो, क्योंकि उसको पता है कि यहां से अब नहीं भाग सकते, और तुम घर में पहुंच चुके हो, अब वहां से नहीं भाग सकते। अब खड़े होके तुम्हें गला कटा लेना है या फिर रिप्लाई देना है और काट देना है हरामखोरों को, वो तुम्हारे ऊपर है। अरे कम से कम थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत तो समझो कि करना क्या है आप लोगों को और कर क्या रहे हो। थोड़ा सा सेंस यूज करो, बहुत कुछ मिलेगा उसमें। याद रखना कि जो योद्धा चले जाते हैं ना, वापस आपके लिए लड़ने नहीं आएंगे। तो जब तक वो जीवित है ना, तब तक उनका सपोर्ट करो। और किसी को शौक नहीं है लड़ने का, बस एक कीड़ा होता है अंदर जो धर्म और राष्ट्र के लिए हमेशा खड़ा करके रखता है। साला मर जाएंगे लेकिन खड़े रहेंगे जब तक जिंदा हैं। यही एक पहचान होती है हिंदू धर्म योद्धाओं की। और एक चीज और समझ लो कि उनके जाने के बाद उनका अपना कोई लड़ने वाला नहीं है, नहीं खड़ा होता है कोई, डर की वजह से नहीं खड़े होते हैं कि वो तो चला गया, कम से कम मैं शांति से जी लूं। और तुम हिंदुओं का साथ कितना दिन देते हो? जो चला भी जाता है कितना दिन साथ देते हो? आज वापस कमलेश तिवारी की वाइफ, उनकी बीवी को धमकी आई है, कितने लोग जाके मिले वहां पे? कितने लोग उनके सपोर्ट में खड़े हुए? जब तक इंसान जिंदा है तब तक तो तुम बोलोगे कि वो राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है, हम सपोर्ट कर देंगे उसका। नारे सालों नाम के पीछे कितना मरोगे तुम लोग? नाम 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 अचार डालोगे नाम का। धर्म के लिए काम कर लो, धर्म योद्धाओं को सपोर्ट कर लो, उसमें भी नाम होगा।
कभी जाति पाति में लड़ते हो, कभी किसी में लड़ते हो, कभी किस में लड़ते हो। तुम लोग आपस में ही लड़के मर जाते हो। एक सच्चा धर्म योद्धा जो होता है ना, सच्चा धर्म योद्धा, वो दूसरे योद्धा का सपोर्ट करता है। तुम्हारी तरह राजनीति नहीं करता, किसका सपोर्ट कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा, हम पीछे ना हो जाएं। बे सालो, आगे पीछे का छोड़ो, पहले जागो और अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ो सब मिलके, जो जरूरी है। पहले भी इतिहासों में ऐसी घटनाएं घटी हुई है, पढ़ो उसको। कौन कौन से राजा के साथ धोखा किसने किया, साले अपने ही। और पता है क्यों? लालच सिर्फ, जो आज भी अंदर से नहीं जा रही है और शायद आगे तक जाएगी भी नहीं। और तुम बोलते हो कि कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई लड़ता नहीं है धर्म के लिए। जमीनी स्तर पे एक बार उतर के देखो, कितने धर्म योद्धा ऐसे हैं जो घर परिवार सब कुछ छोड़ करके सिर्फ अपने धर्म और राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। और उससे भी बड़ी बात आप सुन लो, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बस अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्म। लेकिन जो अपना कर्म कर रहा है उसका साथ देना तुम्हारा भी कर्तव्य होता है, कर्म होता है, जो तुम तब तक नहीं करते हो जब तक वो मर नहीं जाता है। तुम तब तक नहीं करते हो जब तक वो ऊपर नहीं चला जाता है। और इन बातों को जब तक तुम ध्यान दोगे नहीं, जब तक सपोर्ट करोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तुम लोग यार करना क्या है, कर क्या रहे हो, उसको पहले समझो। आज रात भर जितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो ना, रात भर सिर्फ इन बातों को सोचना कि सच में मैं कुछ सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। हिंदुओं का सपोर्ट कब हो रहा है? चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। रही बात हम लोगों की, हम लोग तो लड़ते रहेंगे और लड़ भी रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। बस इतना ही बोलूंगा कि आप लोग सही रास्ता चुनो, सही सपोर्ट करो। जब जरूरत है हिंदू योद्धाओं को आपके सपोर्ट की, आपके साथ की, तब उनका साथ दो, उनका सपोर्ट करो। उसके बाद नहीं। जब वो चले जाते हैं तब कौन सा सपोर्ट करके तुम क्या उखाड़ोगे उनका? वो बंदा है यहां पे। हर हर महादेव, जय मां भारती।